लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेथ का ब्लॉक डायग्राम देखा था, लेथ मशीन का, और उसमें हमने उसके बाद हमने कि वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना। कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ चुके थे। वर्क होल्डिंग डिवाइस में टाइप्स ऑफ लेथ भी पढ़ा था। उसके बाद अपन ने वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में सबसे पहले अपन ने चक के बारे में पढ़ा था। टोटल 5 टाइप के चक हमने पढ़े, ठीक है। इसके बाद अपन ने फेस प्लेट के बारे में पढ़ा, ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइस है। इसके बाद हमने मेंट्रल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मेंट्रल कहाँ यूज होता है? जहाँ पे ये जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह वर्क करता है। जब लॉन्ग जॉब होता है तो सिंपली सपोर्टेड की तरह काम करता है, तो बीच में हम मेंट्रल लगाते हैं जैसे वो सपोर्ट दे सके लॉन्ग जॉब को बीच में। या फिर आपका जॉब जो है वो होलो हो, अगर आपका जॉब होलो है तो उस केस में अपन मेंट्रल का यूज करते हैं। अगर होलो जॉब होता है तो उस केस में अपन मेंट्रल का यूज करते हैं, ठीक है। दोनों केसेस में अपन मेंट्रल का यूज करते हैं। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। आज अपन बात करेंगे कैरियर डॉग। इसको अपन लेथ डॉग भी कहते हैं। ये कुछ ऐसे शेप का रहता है, ये देखिए यहाँ पे, और मैंने आपको लाइव भी दिखाया है यहाँ पे। ये है आपका कैरियर डॉग होता है। कैरियर डॉग को क्यों यूज करते हैं? जब भी हम चक का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब अपन चक का यूज नहीं करते हैं, मतलब जो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, जैसे पहले अपन चक का यूज कर रहे थे, ये चक है आपका, यहाँ पे चक होगा, ये चक का यूज कर रहे थे। तो चक का यूज न करते करके अपन ने हेड स्टॉक में भी एक सेंटर लगाया, जैसा यहाँ पे आपको सेंटर दिख रहा है, और टेल स्टॉक में भी सेंटर दिखाया। दोनों मिलके एक लॉन्ग जॉब को फिक्स कर रहे हैं। तो जब भी सेंटर का यूज किया जाता है, ये सेंटर आपको दिख रहा है, इसको सेंटर कहते हैं। ये एक डिवाइस है जिसका नाम है सेंटर। वो उसका भी यूज किया जाता है फॉर होल्डिंग द वर्कपीस। तो जब भी आपका जॉब आपका बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल, मतलब आपका सिलिंड्रिकल रॉड की तरह जैसा आपका अगर होता है, तो उसमें अपन को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में दोनों में अपन को एक सेंटर लगाना पड़ता है जो वर्क को होल्ड करता है। पर वो सेंटर क्या है? पॉइंट वो आपको जो आपने पढ़ा होगा पॉइंट सरफेस, और ये आपने थ्योरी ऑफ मशीन में क्या पढ़ा था? पॉइंट पॉइंट ज्वाइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पॉइंट सपोर्ट या फिर लाइन पॉइंट, या फिर लाइन। तीसरा था आपका सरफेस, उसको अपन क्या कहते हैं? तो पॉइंट कांटेक्ट, हाँ सॉरी, पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट या फिर सरफेस कांटेक्ट अपन ने पढ़ा है। तो पॉइंट कांटेक्ट बनाता है आपका वर्कपीस के साथ ये सेंटर, ठीक है। तो इसीलिए वो सपोर्ट पूरी तरह से वहां पे इतना मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए सेंटर के साथ साथ अपन क्या लगाते हैं? डॉग कैरियर भी लगाते हैं फॉर सपोर्टिंग द वर्कपीस, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द लेग्स डॉग। दे आर यूज टू ड्राइव द वर्क ड्यूरिंग टर्निंग बिटवीन द सेंटर्स। अगर टर्निंग करनी होती है और बिटवीन द सेंटर्स, ये बोला सेंटर्स मतलब हेड स्टॉक में भी सेंटर लगा हुआ है, टेल स्टॉक में भी सेंटर लगा हुआ है। दोनों की हेल्प से आपका वर्कपीस, सिलिंड्रिकल वर्कपीस, जो आपका रॉड, जो सिलिंड्रिकल रॉड होती है वो वर्कपीस है। अगर वर्कपीस है तो आप एज ए सेंटर दोनों को यूज करते हैं। और सेंटर के साथ हेड स्टॉक में अपन क्या लगाते हैं? डॉग कैरियर भी लगाते हैं, ठीक है। The work is clamped firmly in the lathe carrier, ठीक है। It consists of a cast iron and forged steel body and clamping screw, ठीक है। ये clamping screw, ये screw दिख रहा है आपको, और ये आपका या तो कास्ट आयरन का बना होता है या फिर आपका फोर्ज्ड स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये अलग से दिखाया हुआ है। ये स्क्रू आपको दिख रहा है यहाँ पे।
स्क्रू का यूज क्या करते हैं, स्क्रू का यूज टाइट करने के लिए है, मतलब आपका ये स्क्रू जो है वो वर्कपीस के साथ कांटेक्ट में आएगा आगे चल के, ठीक है। तो ये है आपका डॉग कैरियर, ये भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में आता है। इसके बाद है स्टडी एंड फॉलोवर रेस्ट। स्टडी एंड फॉलोवर रेस्ट, स्टडी रेस्ट अलग होता है, फॉलोवर रेस्ट अलग होता है, ठीक है। ये आपका स्टडी रेस्ट है और ये आपका है फॉलोवर रेस्ट है। स्टडी रेस्ट आपका माउंट कहाँ पे माउंटेड होता है, बेड पे माउंटेड होता है। ये जो अपन ने बेड पर देखा था लेथ मशीन में, ये है आपकी बेड, ये है आपकी बेड। तो आपका जो स्टडी रेस्ट है ये माउंटेड कहाँ पे होता है, बेड पे माउंटेड होता है। और जो फॉलोवर रेस्ट है वो कैरेज में माउंटेड होता है, कैरेज, ये है आपका कैरेज, वो माउंट और फॉलोवर रेस्ट इज माउंटेड ऑन द कैरेज। आपने पढ़ा था माउंटिंग्स क्या होती है, माउंटिंग सबको पता था क्या होती है, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। माउंटिंग्स का यूज किया जाता है जब अपन को स्पेशल पर्पस के लिए कोई चीज यूज करनी है, उसको अपन माउंटिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, माउंटिंग। एसेसरीज वो एक्स्ट्रा पार्ट होती हैं, एक्स्ट्रा पार्ट होती है, मशीन का पार्ट नहीं होती हैं, वो अपन ऐड करते हैं फॉर डूइंग द एनी ऑपरेशन। और ऐसे ही आपका माउंटिंग क्या होता है, वो अपन को कोई भी ऑप्टिमम या जैसे अपन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि कोई भी चीज को अपन को ऑप्टिमाइज करना है या फिर स्पेशल पर्पस के लिए यूज करना है, तो वो चीज अगर यूज हो रही है मशीन में तो उसको अपन क्या कहते हैं, माउंटिंग, माउंट कर रहे हैं उस मटेरियल को, उस चीज को अपन माउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माउंटिंग वर्ड का यूज किया है। तो जो फॉलोवर रेस्ट है या फिर स्टडी रेस्ट है वो मशीन का पार्ट नहीं होती है, उसको अपन माउंट करते हैं फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो स्टडी रेस्ट आपका कहाँ पे माउंट होता है, बेड पे, और फॉलोवर रेस्ट कहाँ पे माउंट होता है, आपका कैरेज पे। ये कैरेज है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का काम क्या है, पहली बात तो वही जो अपन ने मेंट्रल में पढ़ा था, इसमें मेन मकसद यही है कि ये देखिए आपको, ये आपको जॉब दिख रहा होगा, सर्कुलर जॉब दिख रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है कि इसको बिल्कुल सेंटर में, जैसे आपका लॉन्ग जॉब है वही बात कर रहा हूँ, अगर लॉन्ग जॉब है तो आपका लॉन्ग जॉब होता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है डिफ्लेक्शन की एट द सेंटर, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करता है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपन को कहाँ मिलता है, सेंटर पे मिलता है। तो डिफ्लेक्शन की वजह से, सेंटर पे डिफ्लेक्शन की वजह से आपका जो वर्कपीस है प्योर रोटेशनल मोशन नहीं देता है। प्योर रोटेशनल मोशन ना होने की वजह से आपका जॉब बिल्कुल खराब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टडी रेस्ट एंड फॉलोवर रेस्ट का यूज करते हैं फॉर सपोर्टिंग एट द सेंटर ऑफ द जॉब, फॉर रिड्यूसिंग द डिफ्लेक्शन, ठीक है, रिड्यूसिंग द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन पूरी तरह से, वैसे अपन की कोशिश यही रहती है कि पूरी तरह से जीरो हो जाए डिफ्लेक्शन, ठीक है, इसीलिए दोनों यूज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े गैप में यूज करते हैं दोनों को। तो यही आपका इसका प्रिंसिपल है कि क्यों यूज किया जाता है, फॉर सपोर्टिंग द लॉन्ग जॉब, फॉर स्मॉल साइज जॉब, या उसका मतलब, इसका मतलब लेस डायमीटर। अगर जो जॉब की साइज छोटी हो, डायमीटर छोटा होगा, तो वहां पे डिफ्लेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, ड्यू टू डिफ्लेक्शन अकर लेटरली। लेटरली मतलब आपका जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं लेटरली, ठीक है। The long jobs treated as the simply supported beam, so the maximum deflection occur at the center. So we have to use the third support, that is constant third support unit, that is steady or follower rest at the center. Steady rest mounted on the bed or follower rest mounted on the tool, and sorry, follower rest follows the tool। भाई कोई कैरेज पे लगा हुआ होगा तो टूल को फॉलो करेगा ना वो। कैरेज के भाई टूल किसकी हेल्प से चलता है, कैरेज की हेल्प से चलता है एक्स डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप कैरेज को चलाओगे और कैरेज पे क्या माउंटेड है आपका, फॉलोवर रेस्ट माउंटेड है, तो वो टूल के साथ ही चलेगा। तो इट फॉलोज विथ द टूल एंड माउंटेड ऑन द कैरेज। ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ये आपका वर्कपीस है, आपको मैंने बोला ये सेंटर देखिए, ये इसको बोलते हैं सेंटर, जो पॉइंट निब होती है जिसकी,
और वो बिल्कुल सेंटर पे जो आपके वर्क, ये आपका वर्क पीस है, इसके बिल्कुल सेंटर पे बिल्कुल पॉइंट सपोर्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे भी आपका क्या लगा हुआ है, ये भी आपका क्या है, सेंटर है। और सेंटर है तो ये आपका क्या दिख रहा है, ये आपका है डॉग कैरियर, ये है आपका डॉग कैरियर। सेंटर्स के साथ अपन हमेशा डॉग कैरियर लगाते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे चक नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर है। और इस हेड स्टॉक के साथ अपन हेड स्टॉक में सेंटर के साथ अपन क्या लगाते हैं, डॉग कैरियर लगाते हैं, ठीक है। जनरली ये यूज किस कहाँ पे किए जाते हैं, फॉर लॉन्ग जॉब्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे इन्होंने देखा कि भाई कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। पहले क्या रन करा के देखते हैं, पहले अपन मशीन को ऑन करते हैं, ये आपका रोटेट करता है। तो रोटेट करता है तो अपन पहले देखते हैं कि यहाँ पे एक डिवाइस आती है जो देखती है, पता चलता है कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। हर जगह पे पॉइंट रखते हैं अपन, हर जगह पे रखते हैं, जहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा की चांसेस होती हैं वहां पे अपन क्या रखते हैं, ये आपका रेस्ट रखते हैं। ये कौन सा, कोई भी रेस्ट हो सकता है, फॉलोवर रेस्ट भी हो सकता है। ये आपका जो दिखाया गया है ये फॉलोवर रेस्ट है, क्योंकि ये देखिए ये आपका कैरेज है, कैरेज पे माउंटेड है ये, तो ये आपका क्या है, फॉलोवर रेस्ट, ठीक है। ये सपोर्ट देगा एट द सेंटर फॉर रिड्यूसिंग द डिफ्लेक्शन, ठीक है, इन द लॉन्ग जॉब। आया समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट, आवाज तो आ रही है ना क्लियर मेरी? यस सर, आ रही है। ओके। अब अपन स्टार्ट करते हैं लेथ मशीन ऑपरेशंस। बहुत सारे लेथ मशीन ऑपरेशंस होते हैं, अपन बेसिक पढ़ेंगे, जैसे कि अपन टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग और स्टेप टर्निंग, और अपन ड्रिलिंग, बोरिंग, ट्रिपेनिंग, स्पिनिंग, जो भी बेसिक चीजें। वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है लेथ मशीन, पर अपन कुछ जो अपन जैसे मान लीजिए आया, जैसे क्वेश्चन में आता है कि 10 लेथ मशीन ऑपरेशन लिखिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 लेथ मशीन ऑपरेशन लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो सारे लेथ मशीन ऑपरेशंस का मैं एक एनिमेशन भी दिखा दूंगा, अवेलेबल है नेट पे एनिमेशन, तो मेरे पास पड़ी भी हुई है एनिमेशन, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा लाइव क्लास में, ठीक है, जैसे समझ में आ जाए। अभी पहले उसकी थ्योरी आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे चल के नेक्स्ट क्लास में आपको उसका एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन है वो है टर्निंग, जिसमें अपन क्या करते हैं, वर्कपीस का डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, वर्कपीस के डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है D1 डायमीटर, तो हमें अगर वर्कपीस के डायमीटर को D2 करना है, मतलब 40 से डायमीटर मान लीजिए तो उसको 30 करना है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स स्मूथ एंड स्ट्रेट आउटसाइड रेडियस ऑन द पार्ट, ठीक है। कैसे इसमें मेन बात क्या है कि डायरेक्शन की बात करनी है, फीड की डायरेक्शन क्या है और डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन क्या है, ये हमेशा पूछा जाता है टर्निंग ऑपरेशन में, फेसिंग ऑपरेशन में, इन सब ऑपरेशंस में। सभी ऑपरेशन में सबसे मेन चीज जो पूछी जाती है, इंटरव्यू के द्वारा पूछी जाती है, इंटरव्यू में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग बताया है, तो उसमें ये जनरली पूछा जाता है टर्निंग ऑपरेशन में या फेसिंग ऑपरेशन में या किसी भी टाइप के ऑपरेशन में फीड की डायरेक्शन क्या होगी और डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करें तो ये इधर, जैसे ये आपका वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, तो इधर आपका यहाँ पे लगा होगा चक, ये होगा आपका चक, ठीक है। इसकी डायरेक्शन पे नहीं चाहिए, अपन डायरेक्शन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपका जो फीड की डायरेक्शन होगी रनिंग ऑपरेशन में, जो फीड की डायरेक्शन होगी वो होगी टूवर्ड्स द चक, टूवर्ड्स द चक, ठीक है। तो इधर आपको क्या लगा होगा, चक, और ये टूल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट अपन कितनी डेप्थ में आपको कट करना है मटेरियल को, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट, जिसकी वैल्यू आपके टर्निंग में वैल्यू क्या होती है, टर्निंग ऑपरेशन में D1 - D2 डिवाइड बाय 2, है ना। हॉटस्पॉट चालू कर दिया, हॉटस्पॉट चालू करता है।
प्रिंस जिंगर अपना म्यूट तो करो बेटा, तुम किसी से बात कर रहे हो तो। सॉरी सर। बेटा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाती है, क्या मतलब है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा अवेयर रहें बस कि ये आपका जिस टाइम पे आपको जब कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर आपको कोई आंसर देना हो, उसी टाइम पे म्यूट करें अपना, ठीक है। अदरवाइज आप उसको बंद ही रखें, ज्यादा सही है, नहीं तो पूरा आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो तो आगे बढ़ते हैं। उमेश रेगर, कोई डाउट है क्या? टेंशन में लग रहे हो? नहीं हो टेंशन में? चलो ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन, जिसमें आपका ये यहाँ पे चक लगा हुआ है और ये यहाँ पे टूल यहाँ से स्टार्ट होगा, टूल यहाँ पे पड़ा हुआ है मान लीजिए। एक मिनट बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। ओके ओके। तो जैसे कि आपका टूल मान लीजिए यहाँ पे है कहीं, ठीक है। होना कहाँ चाहिए, सबसे पहले अपन इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो आपका पहले वर्कपीस क्या है कि अभी कटा हुआ तो है नहीं, अभी तो इनिशियल पोजीशन पूरी ये है। तो ये आपका एंड पॉइंट होगा वर्कपीस का, और ये वाला होगा, मतलब ऐसे अपन सर्कुलर बना सकते हैं इसको ऐसे। तो पहले आपका वर्कपीस कैसा है, ऐसा है, ठीक है। तो पहले तो टूल को आप कहाँ लेके आओगे, टूल को पहले यहाँ पे लेके आओगे विद द हेल्प ऑफ कैरेज एंड क्रॉस स्लाइड, ठीक है। तो कैरेज का हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, कैरेज की हेल्प से अपन ऐसे टूवर्ड्स, एक मिनट बेटा, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है लैपटॉप, तो मैं चार्ज पे लगा के फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। हेलो, कंटिन्यू करते हैं। तो हम कैरेज की हेल्प से अपन ऐसे मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, और क्रॉस स्लाइड की हेल्प से अपन वर्टिकल मूव कर सकते हैं। तो क्रॉस स्लाइड और कैरेज की हेल्प से अपन इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो फीड दिया जाता है वो किसकी हेल्प से दे रहे हैं अपन, कैरेज की हेल्प से दे रहे हैं। और अपन को काटना कितना है मटेरियल को, यहाँ से लेकर यहाँ काटना है, यहाँ से लेकर यहाँ काटना है। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आप 5 mm 10 mm डिस्टेंस पे ही मान सकते हैं, थोड़ा सा आगे इधर इस पॉइंट पे आपको आना है। सबसे पहले टूल को लेके आना है, फिर उस टूल को वर्टिकली क्रॉस स्लाइड की हेल्प से अपन डेप्थ ऑफ कट कैलकुलेट पहले ही कर लेते हैं,
अपन को जैसे पता है टर्निंग ऑपरेशन में डेप्थ ऑफ कट होता है d1 माइनस d2 डिवाइड बाय 2। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 40 mm आपका इनिशियल डायमीटर है और फाइनल डायमीटर इसका क्या बनाना है 20 mm बनाना है, तो अपन क्या करेंगे 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 2 वो कितना होता है 10 mm होता है। तो अगर इस पॉइंट से 10 mm लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड की ओर है अपन 10 mm मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं क्रॉस स्लाइड की हेल्प से 10 mm अंदर की ओर जा रहे हैं। क्रॉस स्लाइड की हेल्प से अपन 10 mm अंदर की ओर जा रहे हैं। फिर अपन कैरेज की हेल्प से अपन इसको कट करना स्टार्ट करते हैं, ये फीड देना स्टार्ट करते हैं। तो टर्निंग ऑपरेशन में अपन क्रॉस स्लाइड की हेल्प से अपन डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं और फीड कैरेज की हेल्प से फीड दे रहे हैं। तो फीड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो गई और डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। ये आपकी क्या हो गई डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन हो गई। क्रॉस स्लाइड ऐसे मूव करेगा, है ना। तो पहले जैसे मान लीजिए अपन को सबसे पहले इनिशियल पोजीशन में आपका ये वर्कपीस ये इतना है आपका, तो इस वर्कपीस के सरफेस से 10 mm राइट हैंड साइड पे आना है। राइट हैंड साइड पे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे रुक जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैरेज एंड क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है डेप्थ ऑफ कट कैलकुलेट करना है। तो डेप्थ ऑफ कट आपने कैलकुलेट कर लिया तो कितनी डेप्थ में जाना है ये अपन को पहले कैलकुलेट कर लिए, 10 mm अंदर जाना है। तो हमने वर्टिकली डेप्थ ऑफ कट कितना दिया है 10 mm, कैसे दिया है ऊपर की ओर। तो ये डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन को मटेरियल को काटना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, पूरा पार्ट अपन को काटना है 20 mm करना है। तो पूरा यहाँ तक ऐसे चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो अपन ने फीड कैरेज की हेल्प से अपन फीड देते हैं और मटेरियल को काट देते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये है आपका टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है ना। इसके बाद है आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन। थ्रेडिंग ऑपरेशन में आपको मैंने याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि लीड स्क्रू जो होता है आपका लीड स्क्रू होता है उसका यूज तब करते हैं जब थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है। तो जब टर्निंग ऑपरेशन होता है तो लीड स्क्रू आपका ये रुका हुआ रहता है। लीड स्क्रू आपको क्या है रुका हुआ रहता है, उसको उसमें बिल्कुल भी मोशन नहीं रहता है। यहाँ पे अपन इसको रोक के रखते हैं। हेड स्टॉक में इसका कनेक्शन है, तो हेड स्टॉक में कनेक्शन है, इसको अपन फिर अब इसका जब थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं तो फिर इसको रन करवाते हैं लीड स्क्रू को, ठीक है। और लीड स्क्रू का एक मतलब वो रोटेट होता है तो उसकी स्पीड डिसाइड करनी पड़ती है। वो वहां पे यहाँ पे इसकी कोटिंग रहती है। हमें वो किस पे डिपेंड करता है कितने लीड का हमें थ्रेड बनाना है। जैसे कितना पिच, आप लोगों ने पिच पढ़ा होगा, पिच। तो आपका जो थ्रेड जो बनता है नंबर ऑफ पिचेस से बनता है, कितने पिच का अपन को मतलब नंबर ऑफ पिच से नहीं बनता है एक्चुअली, सॉरी। जो थ्रेड में जो डायमेंशन मेजर की जाती है वो किस में मेजर की जाती है, पिच में मेजर की जाती है। वो लेंथ ही एक टाइप से होता है भाई। ऐसे एक आपका एक स्लॉट है और 2 स्लॉट है, ठीक है। इन दोनों स्लॉट के बीच में जो डिस्टेंस होती है, 2 स्लॉट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। उसको अपन कहते हैं पिच कहते हैं, है ना। इसको अपन कहते हैं पिच। आप लोगों ने पिच सुना होगा पर एक्चुअली में पिच नहीं होता है, ये एक्चुअली में ये होता है लीड, ठीक है। ये होता है लीड, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको डबल थ्रेड बनानी है, सिंगल थ्रेड बनानी है। अभिषेक जोशी तो 3rd सेमेस्टर का है, वो क्यों ज्वाइन हो रहा है। तो थ्रेड जो आपका यहाँ पे एक्चुअली क्या अपन यहाँ पे कोडिंग रहती है तो वो आप जब फिजिकली आ पाएंगे तभी दिखा पाऊंगा कोडिंग। तो अपन को पहले सेट करना पड़ता है कि कितने लीड का हमें थ्रेड बनाना है। लीड एक्चुअली क्या होता है, अगर सिंगल थ्रेड होती है तो उसमें क्या होता है, एक लीड इज इक्वल टू कितने के बराबर, 1 पिच। 1 लीड इज इक्वल टू 1 पिच के बराबर होता है। और अगर आपको डबल थ्रेड बनानी है तो 1 लीड इज इक्वल टू 2 पिच के बराबर होती है, ठीक है। ऐसे ट्रिपल थ्रेड बनानी है तो 1 लीड इज इक्वल टू 3
टाइम्स ऑफ पिच के बराबर होता है। तो अपन क्या देते हैं, लीड देते हैं, इसीलिए इस रॉड का नाम क्या है, लीड स्क्रू। इस रॉड का नाम क्या है, लीड स्क्रू है। तो बिल्कुल सेम टर्निंग ऑपरेशन की तरह ही होता है, सेम उसमें फीड देते हैं, सेम डेप्थ ऑफ कट होता है, सेम ऐसे ही अपन डेप्थ ऑफ कट और फीड देते हैं। देखो फीड की डायरेक्शन एक्चुअली में ये बिल्कुल आपका टर्निंग ऑपरेशन ही, अगर लीड स्क्रू बंद है, लीड स्क्रू आपका बंद है, वो रनिंग में नहीं है, तो वो टर्निंग ऑपरेशन करके देगा आपको। और अगर आपने लीड स्क्रू को ऑन करके उसकी कोडिंग कर दी है, तो वो अपने आप उसके अपनी स्पीड में मूव करता है, वो अपनी स्पीड में मूव करता है। उसको पता है कि कब मेरे को ये उभरना है, कब अंदर की ओर जाना है, कब उभरना है, कब अंदर की ओर जाना है, कब उभरना है, कब अंदर की ओर जाना है। तो जैसे ही आपने कोडिंग कर दी है ना, तो फिर वो उस हिसाब से थ्रेडिंग ऑपरेशन करता जाता है और अंदर डेप्थ ऑफ कट देता जाता है। इसमें भी डेप्थ ऑफ कट की डायरेक्शन और फीड की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर है। डेप्थ ऑफ कट आपको मिलता है क्रॉस स्लाइड से और फीड आपको मिलता है किससे, कैरेज की हेल्प से। ये है आपका थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये थ्रेडिंग ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका चक लगा हुआ है, ठीक है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद है फेसिंग। फेसिंग ऑपरेशन कब किया जाता है, जब सरफेस अगर आपका रफ होता है, सरफेस अगर आपका रफ होता है, तो उस केस में उसको फिनिश करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए अगर क्रॉस सेक्शन को ये जैसे सर्कुल, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के सर्कुलर आउटर पोर्शन को, ये आउटर पोर्शन है। बेटा पहले अटेंडेंस लगा लीजिए सभी लोग, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, फटाफट अटेंडेंस लगाइए। पंद्रह लोगों ने लगाइए, यहाँ पे पार्टिसिपेंट 21 दिख रहे हैं। नाम ले लूं मैं? यशवर्धन, दिव्यांग, हर्ष, उमेश, प्रज्ञेश, माया, विनोद, हर्षित, धर्मेंद्र, हार्दिक मीना, शबिल, भावेश, प्रिंस, छबिल, राहुल जोशी, विजय, भरत, प्रमोद, संदीप, दीपक, राघव, ठीक है, ये सब है। किसी का भी छूट गया हो, देखिए बेटा नाम जिसका मैंने नहीं लिया है वो अभी अटेंडेंस लगा लीजिए, फिर बाद में दिक्कत आती है। आपकी अटेंडेंस यहीं पे ही प्रूफ होती है, यहीं पे ही, ये चैट बॉक्स में ही। आया समझ में? और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ये चीज ना भूलें, अटेंडेंस ले रहे हो। अंशुल शर्मा फिर से एडमिन, अटेंडेंस नहीं लगी है इसकी। तो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अंशुल शर्मा अटेंडेंस लगा लो बेटा, पी लिख दो अपना। अंशुल शर्मा पी लिख दो। आवाज आ रही है मेरी? अंशुल, अंशुल, चलिए कहाँ थे अपन, फेसिंग में थे। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, डायमीटर को रिड्यूस कर रहे थे। तो डायमीटर को रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो सिलिंड्रिकल का आउटर पोर्शन है ये आपका स्मूथ भी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अपन को ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, अगर इसको स्मूथ करना होता है
ये अगर आपका रफ है, इसको स्मूथ करना होता है तो अपन क्या करते हैं, फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं, अगर मेरे को ये वर्कपीस की लेंथ को कम करना है, वर्कपीस की लेंथ को कम करना है तो फेसिंग ऑपरेशन करेंगे। डायमीटर को कांस्टेंट रख के लेंथ को रिड्यूस करना होता है तो अपन फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। मेनली फेसिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है, जो अगर आपका सरफेस जो है रफ है, तो ये वाला सरफेस अगर रफ है तो उसको स्मूथ बनाने के लिए फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। अब फेसिंग ऑपरेशन में अपन क्या करते हैं, अब फेसिंग ऑपरेशन में हमें क्या करना होता है, फीड वर्टिकल देना पड़ता है और डेप्थ ऑफ कट भी आपका वर्टिकल ली जाता है। मतलब दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है। फीड भी देखो, अपन को ऐसे थोड़ी मटेरियल को काटना है, मटेरियल को ऐसे थोड़ी काटना है, मटेरियल को अपन को ऐसे काटना है। ये इस पॉइंट पे है आपका मटेरियल, है ना, इस पॉइंट पे है मटेरियल, तो अपन इसको फीड भी इस डायरेक्शन में देंगे, फीड भी इस डायरेक्शन में देंगे और डेप्थ ऑफ कट भी इस डायरेक्शन में देंगे। तो जैसे 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 मान लीजिए आपने ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाया, ये इतना आपने चलाया, तो ये रोटेट करता है, रोटेट करता है, तो ये वर्कपीस आपका रोटेट करता है, तो जितना यहाँ पे चला स्मूथ किया उतना ही यहाँ पे भी स्मूथ करेगा, सेम। तो इतना पोर्शन आपका क्या हो चुका है, स्मूथ हो चुका है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका स्मूथ हो चुका है। ऐसे ही फिर से अपन फीड और डेप्थ ऑफ कट देंगे दोनों को, और रोटेट, कंटिन्यूस रोटेट भी हो रहा है, तो धीरे धीरे करके ये पॉइंट पे जाके, सेंटर पॉइंट पे जाके आपका पहुंच जाता है टूल। टूल जो पहुंचता है सेंटर पॉइंट पे जाके पहुंचता है। तो यहाँ पे अपन मेन बात ध्यान देना है, फीड और डेप्थ ऑफ कट की दोनों की डायरेक्शन क्या है आपकी, सेम है। ठीक है, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फेसिंग ऑपरेशन होता है। फेसिंग ऑपरेशन कहाँ होता है, बिल्कुल ये आपका जो आउटर सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसकी स्मूथनेस करने के लिए, उस सरफेस को स्मूथनेस करने के लिए, या फिर वो सिलेंडर के लेंथ को रिड्यूस करने के लिए फेसिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अदर ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे, बाकी हम 10-15 ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद अपन एक एक ऑपरेशन को उठाएंगे और उसकी मशीनिंग टाइम निकालेंगे। जैसे कि अपन ने पढ़ा, सबसे पहले ट्रेंडिंग ऑपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, फेसिंग ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, और आपका ड्रिलिंग में जो मशीनिंग टाइम है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंग में मशीनिंग टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनिंग टाइम बोल रहा हूँ तो उसके साथ साथ इनबिल्ट है मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है, मशीनिंग टाइम निकालेंगे तो उसके साथ साथ अपन मटेरियल रिमूवल रेट भी निकालेंगे। इन सब का डेरिवेशन अपन करेंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के ऑपरेशंस पर कंप्लीट होंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, उन सारे एक एक करके अपन ऑपरेशंस को उठाएंगे और उनका डेरिवेशन करेंगे, उनका मशीनिंग टाइम निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। ओके, किसी को भी डाउट हो वो गूगल क्लासरूम में लिख सकता है। ओके, थैंक यू।